नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी शिक्षक वर्ग 3 की कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी गई है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी शिफ्टों में गलत प्रश्न पूछे गए हैं। उनके आंसर कुछ और होने चाहिए थे, दिए कुछ और जा रहे हैं। अभ्यर्थी इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। अब हमें गांठ से 185 रुपए उन्हें देने हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि सर आप तो बहुत सुलझे हुए थे, अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे, आप कैसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भाई हम जूता और मारेंगे उनको, और जिनको मिर्ची लग रही है उनको और मारेंगे। क्यों ना बोले भाई, एक एक नंबर मुश्किल से आता है, तुमने जानबूझ कर गलत कर दिया। किसी के पास पैसे भरे पड़े हैं, तुम्हारे बाप ने कमा कर रख दिए इस वालों ने, है कि हम 185 रुपए प्रति प्रश्न के लिए आपत्ति दे। आप देख लीजिए किस प्रकार से गलत प्रश्न आ रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, मैंने कल भी इसके बारे में बताया था। प्रश्न क्या है, मेरी ही शिफ्ट में आया था 9 तारीख की पहली शिफ्ट में। जीडीपी क्या मापता है, इंग्लिश में है व्हाट डज जीडीपी मेजर। जीडीपी क्या मापता है, 4 विकल्प दे रखे हैं। देश में फैक्ट्रियों की संख्या, कुल निर्यात, जनसंख्या में वृद्धि या अर्थव्यवस्था का आकार। किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी है, ये जीडीपी ही तो मापता है भाई। कितना उसका आकार कितना है, किसी देश की अर्थव्यवस्था छोटी है कि बड़ी है, कैसे तय होता है कि उसकी जीडीपी कितनी है। किसी भी अभ्यर्थी की जिसके 50 नंबर शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा में आए हो इस शिफ्ट में, वो बता दे कि इसने कुल निर्यात लगाया हो। मैंने लगाया था भाई, इसी आधार पर कि अर्थव्यवस्था का आकार मापा जाता है। आप देख सकते हैं आंसर गिवन बाय कैंडिडेट्स। इन्होंने कहा नहीं भाई ये तो गलत है, इन्होंने सही जवाब दिया कुल निर्यात। निर्यात कैसे तय कर सकता है किसी देश की जीडीपी को। भारत का जो कुल निर्यात है 2024-25 में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो भारत का कुल निर्यात है, आपको पता है कितना है? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, यहां पर गूगल कर लेना। 819 बिलियन यूएस डॉलर भारत का जो निर्यात है, 819 बिलियन यूएस डॉलर। जबकि भारत की जीडीपी कितनी है, आप जानते हैं जीडीपी कितनी है? भारत की जीडीपी है 4.19 ट्रिलियन, मतलब 4190 बिलियन। क्या निर्यात तय कर सकता है कि जीडीपी कितनी है? जीडीपी से ही हम किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार माप सकते हैं। भारत का जो निर्यात है ना, वो टॉप 10 में भी नहीं है, शायद हाँ 10वां है। एक्सपोर्टर नेशन में भारत 10वें नंबर पर है, जबकि भारत की जीडीपी चौथे या 5वें नंबर पर है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आकार उसकी जीडीपी तय करती है कि भाई उसकी अर्थव्यवस्था छोटी है कि बड़ी है। अच्छा, मेरी बात पर विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, हमने गूगल किया, सब करते हैं, मैंने भी किया, आप पूरा स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। जीडीपी क्या मापता है, मैंने हिंदी में यही लिखा था जो प्रश्न में पूछा गया है। इन्होंने जवाब दिया कि जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। देश की आर्थिक गतिविधि और अर्थव्यवस्था के आकार का प्रमुख संकेतक है। इस लाइन को आप एक बार फिर से सुन लीजिए। देश की आर्थिक गतिविधि और अर्थव्यवस्था के आकार का एक प्रमुख संकेतक है क्या? जीडीपी। जीडीपी एक्सपोर्ट नहीं नापता है, केवल निर्यात नहीं मापता है जीडीपी। मैंने समझने में गलती करी कि कुछ लोग जो ज्ञानी बने फिर रहे हैं उनने समझने में गलती करी। लगाएंगे इस पर आपत्ति, क्योंकि हमने तो बहुत पैसा कमा लिया है, रखा है उनके लिए देने के लिए, देंगे प्रति प्रश्न के लिए 185 रुपए 40 पैसे। माफी चाहूंगा, मैं ये शब्द कहना नहीं चाहता था, बहुत पुरानी बात नहीं है। इसका पेपर देने गया था आबकारी का भोपाल में, और जो भोपाल में वो पेपर था वो ना बहुत दूर था, करीब 20-25 किलोमीटर दूर था। इंस्टीट्यूट का नाम भूल गया मैं। तो मैंने एक लड़के को फोन पर बात करते हुए सुना था, तो किसी से फोन पर कहता भैया मैं पेपर देने आया था और ये सेंटर ना दूर था तो किराया ज्यादा लग गया, कि मुझे आप 100 रुपए फोन पे कर सकते हैं? हम ऐसे लोग हैं, ऐसी आर्थिक स्थिति है हमारी, इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इतना पैसा भरा नहीं पड़ा है हमारे पास कि किसी भी प्रश्न के लिए दे देंगे 185 रुपए, उसमें मुंह उठा के उसमें पैसे मांग लिए। अगर हमारी आपत्ति सही निकली तो क्या हमें 185 की 18,500 रुपए मिलेंगे? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और मान लो किसी अभ्यर्थी का, जैसे मेरे 60 नंबर आए थे, जो मुझे बोनस मिलेगा वो 0.6 मिलेगा है, जबकि मेरे 61 नंबर आने चाहिए थे, तो 0.4 का नुकसान हो गया ना मुझे। हुआ कि नहीं हुआ? कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? पता चले मेरा 0.3 से सिलेक्शन रुक जाए। मैं ही नहीं, मेरी तरह हजारों अभ्यर्थी हैं ऐसे, हर एक शिफ्ट में गलत प्रश्न आए हैं। इसलिए आबकारी परीक्षा में उन्हें यही होश नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान किसे प्रतिस्थापित करके मुख्यमंत्री बने थे, हैं? उमा भारती उन्होंने सही आंसर दिया था, जबकि सबको पता है कि बाबूलाल गौर को प्रतिस्थापित करके मुख्यमंत्री बने थे। हाँ, कमलनाथ विकल्प में होता तो जरूर डाउट रहता, क्योंकि दूसरी बार वो कमलनाथ को प्रतिस्थापित करके मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन पहली बार तो बाबूलाल गौर के बाद बने थे ना। ऐसे आप गलत प्रश्न दे देते हैं, हम लोग परेशान होते रहते हैं।
और कुछ जो उनके हमदर्दी बने फिर रहे हैं। बताओ, इस प्रश्न को देख लो एक बार, अर्थव्यवस्था वाले प्रश्न ढंग से पढ़ लो, समझ लो कहां गलती है। अगर तुम गूगल की बात करो तो गूगल ने ही तो यही कहा है ना। और किसी से भी पूछ लेना, जिस अभ्यर्थी के मैं कहता हूं 50 से ज्यादा नंबर, किसी के 18-20 नंबर आए हो, वो क्या ही इसका जवाब देगा। लेकिन किसी के 50 नंबर भी आए हो ना, तो वो कह देगा कि हाँ भाई क्या है इसका सही आंसर। पुलिस की तैयारी करने वाले अगर मुझे देख रहे हो तो 1 मिनट में इसका जवाब दे देंगे, क्योंकि पढ़ते हैं वो अर्थव्यवस्था की चीजों को। बताइए जरा आप, इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन उन्हें लगता है कि हमने पैसा कमा कर रख लिया, आप देते रहो उनको, उनका पता नहीं पूरा सिस्टम इसी से चल रहा है क्या। हर एक शब्द में गलत प्रश्न है, हर एक शब्द में 2-3 गलत प्रश्न है, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। और आपकी जो भी स्क्रिप्ट में गलत प्रश्न आए हैं, मैंने कहा था, कल भी कहा था, आज फिर कहता हूं कि मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए, हम उन पर आपत्ति लगाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और कोशिश कर रहे हैं इसके लिए न्यायालय भी जाने की, क्योंकि ये ठीक नहीं है। आप होश में रह के पेपर बनाइए। अगर किसी अभ्यर्थी का सिर्फ 1 नंबर की सिलेक्शन रुक जाए, 0.10 की वजह से सिलेक्शन रुक जाए, तो कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा। उसकी तो पूरी मेहनत गुड़गोबर हो गई ना। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।